हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है नंबर वर्क। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज हम इस चैप्टर को मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा। आज के वीडियो में हम पेज नंबर 7 to 9 को कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेज नंबर 7 पर आपको कहा गया है 3 डिजिट नंबर्स रिविजन। तो इससे पहले क्लास में हमने 3 डिजिट नंबर्स को देखा है, उसी का रिविजन यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रिवीजन के लिए। आइए जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट आपको कहा गया है यूजिंग एनी ऑफ दीज नंबर कार्ड्स मेक 10 3 डिजिट नंबर्स एंड रीड देम। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक नंबर कार्ड दिया गया है। इन नंबर कार्ड से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। और कितने नंबर बनाना है? 10 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पर नोट में आपको कुछ कहा गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर दैट यू कैन नॉट हैव 0 इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो जब आप नंबर प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपके पास 3 प्लेस होती है। एक होती है यूनिट, नेक्स्ट होती है 10 और उसके बाद होता है 100। तो ये जो 100 वाली प्लेस है, यहाँ पर आप 0 को नहीं रखेंगे, ऐसा कहा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो बच्चों, जब आप 100 पर 0 को रखोगे और इसके आगे कोई भी नंबर आप बनाओगे, जैसे कि हम बना लेते हैं 2 3, तो बच्चों ये जो नंबर आपका बनेगा ये होगा आपका 2 डिजिट नंबर और आपको बनाना है 3 डिजिट नंबर। तो जब भी आप नंबर प्रिपेयर करोगे तो 0 आपको 100 वाली प्लेस पर नहीं रखना है। आप ऐसे कर सकते हो कि जो 10 वाली प्लेस है यहाँ पर आप 0 यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई और नंबर यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से ये आपका 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। बट आप 100 वाली प्लेस पर 0 को रखोगे, ये आपका 2 डिजिट ही माना जाएगा। ये 24 होगा, बट इसको अगर आप देखोगे तो ये 204 है। ठीक है, ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है। हमें 3 डिजिट बनाना है। तो आइए बच्चों, अब हम इन नंबर्स का यूज़ करते हुए 3 डिजिट नंबर्स प्रिपेयर करेंगे और 10 हमें नंबर्स बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपके लिए राइट डाउन कर लिया है 1 to 10। हमें 10 नंबर्स प्रिपेयर करने हैं 3 डिजिट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं बना लेता हूँ 3 4 5 345। ये आपका एक 3 डिजिट नंबर हो गया। सेकेंड वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप बना सकते हैं 6 8 9। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 689। आइए थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड आप 7 से प्रिपेयर कर सकते हैं। 7 8 6। इसको कैसे रीड करेंगे? वर्ड में 786। फोर्थ वाला बना लेते हैं 901 901। फिफ्थ वाला 2 3 4 234। सिक्स्थ वाला आप 1 2 3 इस तरीके से बना सकते हैं 123। नेक्स्ट अब हम बना लेते हैं 4 5 6 456। एट्थ वाला हम 5 से बना लेते हैं 5 4 3 543। नाइन्थ वाला हम 8 से बनाते हैं 801 801। और लास्ट वाला 10th हमें बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से 2 3 5 235। तो इस तरीके से बच्चों आप 10 नंबर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी आप बना सकते हैं, बट हमें यहाँ पर ओनली 10 कहा है। देखो यहाँ पर हमने कहीं पर भी 100 वाली प्लेस पर 0 का यूज़ नहीं किया है। 10 पे किया है, बट 100 वाली प्लेस पर हमने 0 का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको वर्ड्स में लिखना है। सभी 3 डिजिट नंबर हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए राइट डाउन किया हुआ है। तो अब हमें 6 नंबर्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है 325, सेकंड वाला है 549, थर्ड वाला है 667, फोर्थ है 782, फिफ्थ है 890 और सिक्स्थ वाला है 401। तो अब इन नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे फर्स्ट वाला हमें दिया है 325, तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बच्चों? 325। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है सेकंड वाला 549, तो इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो 549। स्पेलिंग बच्चों बड़े ही ध्यान से लिखना आप। 40 में बहुत लोग यू लगा देते हैं, FOURTY लिखते हैं। यू अगर आप लिखोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। थर्ड वाला आपको दिया गया है 667, इसको आप कैसे लिखेंगे? 667। फोर्थ वाला आपको दिया है
782, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे 782, ठीक है। फिफ्थ वाला आपको दिया है 890, तो कैसे लिखेंगे वर्ड्स में 890। लास्ट सिक्स्थ वाला आपको दिया है 401, तो यहाँ पर आप लिखोगे 401। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स में लिखना है। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आइए थर्ड वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। वर्ड्स में दिया है, इनका आपको फिगर में लिखना है। सबसे फर्स्ट वाला आपको दिया है 102, तो इसको कैसे लिखेंगे नंबर में 102, 102 इस तरीके से आप नंबर्स में लिखेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको कहा गया है 320, तो कैसे आएगा 320, 320 इस तरीके से आप नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड वाला आपको कहा गया है 567, तो 5 देखो यहाँ पर 5 है 100 की प्लेस पर, और यहाँ पर 67, तो 567 इस तरीके से आप लिखेंगे। फोर्थ वाला आपको कहा गया है 445, तो यहाँ पर 100 की प्लेस पर 4 आएगा और यहाँ पर 45, तो 445 इस तरीके से आप लिखेंगे। फिफ्थ वाला आपको कहा गया है 999, तो 100 की प्लेस पर 9 आएगा और फिर 99, तो 999, 999 आएगा, इस तरीके से आप 999 लिखेंगे। लास्ट सिक्स्थ वाला आपको कहा गया है 756, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे 100 वाली प्लेस पर 7 है और उसके बाद में 56, तो 756 इस तरीके से आप लिखेंगे 756। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो फर्स्ट आपको दिया है 399 और हमें कहा है कि इसके आगे के 3 नंबर्स आपको लिखना है, नेक्स्ट 3 नंबर लिखना है। तो 399 के बाद क्या आता है बच्चों, आता है 400, और 400 के बाद क्या आता है 401, और 401 के बाद क्या आएगा 402। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट 3 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आपको कहा गया है 200, उसके आगे के आपको नेक्स्ट 3 नंबर लिखने हैं। तो 201, फिर आएगा 202 और उसके बाद आएगा 203। आया समझ में। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है 597, इसके बाद आएगा 598, फिर आएगा 599 और लास्ट में आ जाएगा 600। देखो फिफ्थ में आपको कहा गया है राइट द 3 प्रीवियस नंबर्स। अब यहाँ पर एक नंबर आपको दिया है, इसके प्रीवियस 3 नंबर यानी इसके पहले के 3 नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मतलब जो उसके बाद आता है, ठीक है। प्रीवियस मतलब जो उसके पहले आता है। यहाँ पर आपको 600 दिया है, 600 से पहले क्या आता है 599, और 599 के पहले आएगा 598 और इसके पहले आएगा 597। यहाँ पर आपको 369 दिया गया है, इससे पहले क्या आता है 368, उसके पहले 367 एंड उसके पहले 366। यहाँ पर आपको 299 दिया है, 299 के पहले आता है 298, उसके पहले आता है 297 और उसके पहले 296। तो इस तरीके से बच्चों आपको करना है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इसके बाद आपको 4 डिजिट नंबर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले सिंबल को समझना है आपको। सिंबल यानी जो उसकी साइन होती है जिससे आप पहचानते हो। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले यूनिट हाउस आता है, फिर आता है 10 हाउस, फिर आता है 100 हाउस, उसके बाद आपको दिया गया है TH यानी 1000 हाउस, ठीक है। यूनिट 10 100 1000, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखो TH का मतलब 1000 है, आगे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर TH यानी 1000 नंबर में इसको आप स्टार्टिंग में 1 और उसके बाद 3 zeros, तो ये आपका हो जाता है 1000। इसको रीड कैसे करते हैं 1000, ठीक है। जहां पर भी आपको TH दिया है वहां पर आप समझ जाइए कि वो 1000 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है यानी ये 4000 है, ठीक है। और लिखेंगे कैसे 4 और उसके बाद 3 zeros, 1 2 3, देखो 3 zeros है, तो ये आपका हो जाता है 4000। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे FOURTHOUSAND, 1000 की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों 1 2 दिया है यानी ये 2000 है, और उसके बाद आपको टेंस में 1 दिया है और यूनिट में आपको 2 दिया है, तो यानी ये 2000 और ये 10 में आपको 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपको सबको सिंगल डिजिट में लिखना है। जहाँ पर भी आपको नहीं दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको 100 वाला मिसिंग है, तो 100 नहीं है यानी वहाँ पर आप 0 लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर समझाया गया है।
यूनिट में आपके पास 2 है इसलिए 2 लिखा, 10 में आपके पास 1 है इसलिए 1 लिखा। अब 100 हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया गया है इसलिए हमने 100 की जगह 0 लिखा, और 1000 में हमारे पास 2 था इसलिए यहाँ पर 2 लिखा। आया समझ में? और इसको रीड कैसे करेंगे वर्ड्स में? 2000, देखो यहाँ पर 2000 एंड ये 1 और 2 क्या होता है 12, इसीलिए 12, 2012, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों हमें यूनिट 100, 1000 तीनों दिया गया है, ठीक है, लेकिन 10 नहीं है, तो 10 की जगह हम 0 लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2000 दिया है तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे, उसके बाद 100 में भी 2 दिया है इसलिए यहाँ पर भी 2 लिखोगे। अब 10 हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर यूनिट में आपको 3 दिया गया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिख दोगे। तो इस तरीके से 2203 इस तरीके से आप लिखोगे। और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 2203। अब यहाँ पर देखो आपको 1000 दिया है और 10 दिया है, यहाँ पर आपको 100 भी नहीं दिया है और यूनिट भी नहीं दिया है। जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी वहाँ पर आप 0 लिखोगे। तो यहाँ पर 100 वाली प्लेस पर और यूनिट वाली प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया है उसको देख लो। यहाँ पर आपको 1000 लिखा है तो 1000 में 1 है तो 1000 में हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 100 नहीं है तो 100 की जगह हमने 0 लिखा। उसके बाद 10 में 1 है तो इसलिए 1 लिखा, और उसके बाद यूनिट में कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा। इसको रीड कैसे करेंगे, 1010। देखो ये 1000 है और ये एक 10 है तो 1010, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक 1000 दिया है और एक ही यूनिट दिया है तो आप कैसे लिखेंगे, 1000 आगे 2 0, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 100 में और 10 में कुछ भी नहीं है। तो इसको उसके बाद 2 हाउस मिस है ना, यूनिट है, 10 के पास नहीं है कुछ भी और 100 के पास भी कुछ नहीं है, तो 2 हाउस मिस हो गए इसलिए यहाँ पर 2 0 डाला हमने, और लास्ट में यूनिट में 1 है इसलिए 1, 1001, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों आपको सब ही दिया है, यूनिट भी है, 10 भी है, 100 भी है और 1000 भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 1000 देखना है तो यहाँ पर 2 दिया है 1000 में तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। 100 में आपको 3 दिया है इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। 10 में आपको 1 दिया है, ओनली 1, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा, और यूनिट में आपको 4 दिया है इसलिए यहाँ पर 4 लिखा। इसको रीड कैसे करेंगे बच्चों, 2314। देखो समझ में आया? यहाँ पर आपको 1000 में 2 दिया था, देखो यहाँ पर TH2 है ना, 1 2 तो इसीलिए 2 लिखा। 100 में आपको 3 है, 1 2 3 इसलिए 3 लिखा। 10 में आपको 1 ही दिया है इसलिए 1 लिखा। यहाँ पर 4 दिया है इसलिए 4 लिखा यूनिट में। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पर बच्चों आपको कहा गया है, लुक एट द सिम्बॉल्स, राइट द नंबर एंड रीड इट। यहाँ पर देखो आपको कुछ सिम्बॉल्स दिए गए हैं, यूनिट है, 10 है, 100 है, 1000 है, और यहाँ पर आपको कुछ सर्कल्स ब्लैक कलर के दिए गए हैं। तो इन सर्कल्स को हमें काउंट करना है और वहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आपको मैं समझाता हूँ, 1 बाय 1 करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें 1000 को देखना है, फिर 100 को, फिर 10 को और फिर यूनिट को। तो यहाँ पर देखो 1000 में आपको कितने सर्कल दिख रहे हैं, 1000 में आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दो 2, ठीक है। उसके बाद 100 में आपको कितना दिख रहा है, 1, तो उसके बाद आप लिख दीजिए 1। उसके बाद 10 में आपको कितना दिख रहा है, 1, तो यहाँ पर भी आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद यूनिट में आपको 2 दिख रहा है, 2 सर्कल, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। का जो नंबर बना उसको आप कैसे पढ़ेंगे, 2112। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी सर्कल नहीं दिया है, वहाँ पर आप 0 लिखोगे, है ना, सिंपल। तो चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको दिया है 1000 में 2, तो 2 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर आपको 100 में कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको 10 में क्या दिया है, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3, और यूनिट में आपको देखो कितना दिया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे। अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, 2034, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में आपको 1000 में देखो कितना दिया है, कितना है, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1000 में 5 लिखोगे। उसके बाद 100 में देखो आपको कितना दिया है, 3 दिया है, तो आप 3 लिख दोगे। उसके बाद बच्चों आपको 10 और यूनिट में कुछ भी नहीं दिया है तो आप यहाँ पर 0 0 लिखोगे। तो इसको आप रीड कैसे करोगे, 5300। अब देखो फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में आपको 1000 में ही सिर्फ दिया गया है, और कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5। और उसके बाद 100 में भी कुछ नहीं है, 10 में भी कुछ नहीं है, और यूनिट में भी कुछ नहीं है, तो सब जगह हम क्या करेंगे, 0 0 डाल देंगे। देखो 1 2 3 3 0 आ गए। अब बच्चों इसको रीड कैसे करेंगे, 5000। अब आ जाइए फिफ्थ वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको देखो 1000 में कितने सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। 100 में आपको 3 दिख रहा है तो 3 लिख दीजिए। 10 में आपको 2 दिया गया है तो 2 लिख दीजिए, और यूनिट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। तो बच्चों इसको रीड कैसे करेंगे, 5320। अब देखो यहाँ पर आपको लास्ट वाला दिया गया है, 1000 में कितना है, 1 2 3
5। तो यहाँ पर हम 1000 में 5 लिख देते हैं। देखो 110 पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप 2 zeros को ऐड कर देंगे और यूनिट में आपको 3 सर्कल दिए हैं, तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे। तो क्या बना नंबर आपका 5003। तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है। तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको कहा गया है नंबर्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स। सबसे फर्स्ट आपको दिया है 4028, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे 4028। ये आपका वर्ड्स में दिया है और ये आपका नंबर्स में दिया है। आप देखो क्या कह रहे हैं, राइट 4 इन थाउजेंड्स प्लेस, नाउ वी मस्ट राइट द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स प्लेस 2। तो जहां पर भी आपको नंबर दिया जाएगा वहां पर आपको सिंगल डिजिट लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको यूनिट, 10, 100, 1000, तो हर एक कॉलम में या हर एक प्लेस पर आपको सिंगल डिजिट लिखना है। अगर कुछ नहीं है तो वहां पर आप 0 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखो आपको समझाया भी जाएगा। द गिवन नंबर हैज़ नो हंड्रेड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा गया है। देखो 100 वाली प्लेस पर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो हमने 0 डाल दिया। सो वी राइट अ 0 इन द 100 प्लेस। 28 हैज़ 2 tens and 8 units, so we write 2 in the tens place and 8 in the units place। अगर बच्चों आपको 2 डिजिट नंबर इस तरीके के दिए जाते हैं 24, तो आप क्या करेंगे, 4 को आप यूनिट वाली प्लेस पर लिखोगे और ये जो 2 है इसको आप 10 वाली प्लेस पर लिखोगे। इस तरीके से आपका बन जाएगा 24। एक ही नंबर को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आपको हर एक डिजिट के लिए एक एक हाउस यूज करना है। आया समझ में? तो आप आगे देखो, आपको एक और नंबर दिया गया है, उसका भी एग्जांपल आपको समझना है। यहाँ पर आपको दिया है 5309, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5309। इन दिस नंबर देयर इज 5 इन द थाउजेंड्स प्लेस एंड 3 इन द 100 प्लेस। देखो यहाँ पर 5 जो है वो 1000 वाली प्लेस पर है, ये वाली प्लेस पर 5 है, और 3 जो है वो 100 वाली प्लेस पर है। देयर आर नो टेंस, यहाँ पर आपके पास टेंस में एक भी डिजिट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सो वी राइट 0 इन द टेंस प्लेस, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमने क्या किया, 0 लिखा। वी राइट 9 इन द यूनिट्स प्लेस, जो 9 आपका बचा था लास्ट में वो हमने यूनिट वाली प्लेस पर लिख दिया। अब देखो आगे आपको क्या समझाया जा रहा है। व्हेन राइटिंग अ 4 डिजिट नंबर इन फिगर्स वी फर्स्ट राइट द डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस। तो वो अगर आपको 4 डिजिट वाला नंबर लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1000 में जो आता है उसको, उस डिजिट को आप लिखोगे यहाँ पर, उसके बाद जो 100 पे आता है वो, और फिर 10 पर, फिर यूनिट पर। अगर मिडल में कोई प्लेस पर डिजिट नहीं है तो वहाँ पर आप 0 डाल दोगे। देन वी राइट प्रॉपर डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इन द हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट प्लेस इन दैट ऑर्डर, जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, आपको कहा है राइट द गिवन नंबर इन फिगर्स। ये दिया है वर्ड्स में, आपको लिखना है नंबर्स में। कैसे लिखेंगे हम 1 by 1 देखते हैं। देखो आपको कहा गया है 4005। सबसे पहले आपको 1000 वाली प्लेस को लिखना है, तो 1000 में आपका दिया गया है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। देखो 4000 के बाद आपको 100 में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 0। टेंस में भी आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे 0। यूनिट में आपको 5 दिया है, तो लास्ट में आप लिखोगे 5। तो ये हो गया आपका 4005। आया समझ में? इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया है 5017, ठीक है। तो देखो 1000 वाली प्लेस पर आपको 5 दिया है, तो सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पर 5। यहाँ पर देखो 1000 के बाद आपको 100 में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। उसके बाद आपको दिया है 17। 17 कैसे लिखते हैं बच्चों, 1 7 17। तो 17 में ये यूनिट वाली प्लेस पर आएगा और ये 10 वाली प्लेस पर आएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 7 लिखते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको 7313 दिया है, तो देखो 1000 वाली प्लेस पर आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। उसके बाद आपको 100 में 3 दिया है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 300। उसके बाद आपको 13 दिया है, तो 13 में आप क्या करोगे, 1 को इधर लिखोगे और 3 को इधर लिखोगे। इस तरीके से आपका बन जाता है 7313। आया समझ में? नेक्स्ट देखो बच्चों आपको 8000 दिया है, ये बहुत ही ईजी है, इसको हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद 0 0 0 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास 100 में भी कुछ नहीं दिया है, 10 में भी कुछ नहीं है और यूनिट में भी कुछ नहीं है, इसीलिए हमने 8 लिखा और बाकी के तीनों डिजिट हमने 0 0 ऐड कर दिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको 5th वाला दिया है 9999। आपको 9000 यानी यहाँ पर आप 9 लिख दोगे। उसके बाद 100 में भी आपको 9 दिया है, तो यहाँ पर भी आप 9 लिखोगे। उसके बाद 99 दिया है, तो 9 इधर लिखोगे और ये 9 इधर लिखोगे। इस तरीके से आपका बन जाएगा 9999। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको कहा गया है रीड द नंबर्स। ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको आपको रीड करना है। देखो 1 by 1 हम रीड करते हैं, मेरे साथ आप भी रीड कीजिए। 1001, 1010, 1000 and 100, 2002,
2020, 2200, यहाँ पर 4004, 4040, 4400, 5051, 5105, 5150, 5501, 3067, 3607, 3670, 3076, 7038, 7308, 7083, 7830, 9000, 9009, 9090, 9900। तो इस तरीके से बच्चों आपको रीड करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, अभी आपको कहा गया है रीड द गिवन नंबर्स, राइट देम इन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको ये नंबर दिया गया है, इन नंबर को आपको रीड भी करना है और इसको आपको वर्ड्स में भी लिखना है। तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। 9 नंबर्स दिए गए हैं, वन बाय वन हम एक एक को रीड भी करेंगे और उसको वर्ड्स में लिखेंगे भी। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला आपको जो दिया गया है वो है 1235। इसको आप कैसे लिखेंगे? 1235। सेकेंड वाला आपको दिया है 2341। इसको आप कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? 2341। 2341, 2341। थर्ड वाला आपको दिया है 3507। देखो 3507। फोर्थ वाला आपको दिया है 4115। इसको वर्ड्स में लिखेंगे 4115। नेक्स्ट आपको दिया है 5045। उसको आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 5045। नेक्स्ट आपको दिया है 6787। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको? 6787। नेक्स्ट आपको दिया है 7890। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? 7890। ठीक है, यहाँ पर 90 दिया ना, इसीलिए यहाँ पर हमने 90 लिखा। नेक्स्ट आपको दिया है 8888, यानी 4 टाइम आपको 8 दिया है। अब इसको आप वर्ड में कैसे लिखेंगे? 8888। आया समझ में? लास्ट वाला आपको दिया है 9007। तो अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बच्चों? 9007। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं फोर्थ वाले को। यहाँ पर देखो आपको कहा जा रहा है यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, राइट 5 4 डिजिट नंबर्स एंड रीड देम। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये 4 डिजिट दिए गए हैं, 2 6 7 3 और यहाँ पर 8 5 0 9। ये आपको 4 डिजिट दिए गए हैं। इन 4 डिजिट से आपको क्या करना है? वो 5 नंबर बनाने हैं और उसको रीड भी करना है। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे 4 डिजिट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 नहीं दिया है, तो आप कोई भी नंबर को आप आगे पीछे कर लिखोगे तो आपका 4 डिजिट बन जाएगा, बट आप उसको ओनली वंस ही लिख सकते हो, रिपीट नहीं करना है। तो बच्चों सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारा बनेगा वो क्या रहेगा? 2376। कैसे बनाया हमने? देखो 2376। इस तरीके से हमने इसको राउंड में लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 को लेकर, तो कैसे बनेगा? 3267। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो बनाया वो 6 से लिया, 6237। नेक्स्ट वाला जो हम बना रहे हैं वो है 7326 और लास्ट वाला जो हम बनाएंगे वो है 7623। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 2 3 7 6। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। उसके बाद हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 2 6 7। देखो हमने इसे बनाया। फिर उसके बाद हमने 6 से स्टार्ट किया, 6 2 3 7। ये हो गए आपके 3 नंबर्स। फिर हमने क्या किया? 7 से स्टार्ट किया, 7 3 2 6। ये तो आपके 4 नंबर इजीली बन गए। उसके बाद आप कोई भी एक नंबर से स्टार्ट कीजिए, बट उसको रिपीट नहीं करना है। तो हमने क्या किया? 7 से स्टार्ट किया, 7 6 2 3। हमने क्या किया था? 7 3 लिया था, उसके बाद में हमने 7 6 लिया। तो इस तरीके से हमारे 5 नंबर बन गए। तो इसको रीड कैसे करेंगे हम? जो हमने नंबर बनाए ये है 2376। ये वाला है 3267। इसको कैसे रीड करेंगे? 6237। इसको 7326 और लास्ट वाला जो हमने नंबर बनाया उसको कैसे रीड करेंगे? 7623। अब चलिए हम इन 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए 5 नंबर प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं और वो है यहाँ पर 5। 0 है लेकिन 0 हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए 0 के बाद सबसे स्मॉलर नंबर 5 है। तो हम क्या करेंगे? 5890 इस तरीके से बनाएंगे। देखो 5890। ठीक है, 5 के बाद उससे स्मॉल नंबर 8 है, तो हम क्या करेंगे? 8 से बनाएंगे, 8509।
उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे, 9058। देखो हमने क्या किया, 9058 इस तरीके से बना लिया। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं, 8905 और लास्ट वाला जो हमारा नंबर बनेगा वो है 9850। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, 5890, ये वाला 8509, इसको कैसे रीड करेंगे, 9058, इसको 8905, इसको कैसे रीड करेंगे, 9850। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये रीड करना है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 5th क्वेश्चन आपको कहा गया है, ऑन अ नंबर स्लेट राइट डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स बाय चेंजिंग 1 एट अ टाइम, डिजिट्स इन डिफरेंट प्लेसेस, रीड ईच नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जस्ट आपको एक एक नंबर का प्लेस चेंज करना है, एक्सचेंज कर कर आपको नंबर बनाना है, बट आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो देखो बच्चों आपको नंबर दिया है 3025। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो डिजिट है, कोई भी एक डिजिट को आप चेंज कर लीजिए। ये 2 है, इसको अगर आप यहाँ पर शिफ्ट कर देते हो 5 की जगह, 5 को 2 की जगह, तो ये आपका एक नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए हम देखते हैं, 3 को हम उसी प्लेस पर रखते हैं, 5 को हम क्या करते हैं 100 वाली प्लेस पर लाते हैं, और फिर 2 को उधर ही रखेंगे और 0 को जो है हम चेंज कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 और 5 की जगह हमने एक्सचेंज कर दिया। देखो पहले 0 इधर था, तो हमने क्या किया, 5 की जगह डाल दिया और 5 को हमने 0 की जगह शिफ्ट कर दिया। तो इससे आपका ये एक नंबर बन गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 को उधर ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 को चेंज करेंगे 0 से और 5 को उधर ही रखेंगे। ठीक है, तो आपका देखो सबसे पहले नंबर जो था 3 को हमने उधर ही रखा। अब हमने 0 और 2 को एक्सचेंज किया। देखो 2 को हमने इधर लिखा और 0 को हमने इधर लिखा, तो ये 2 जगह चेंज हो गई। 3 और 5 आपका उधर ही वैसे ही है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये 3 और 5 इसको हम एक्सचेंज करेंगे जगह को। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 और फिर आएगा 0। फिर आप लिख सकते हैं 5 को उधर पर ही। फिर हम क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे 2 और 3 का और 0 को वैसे ही रखेंगे। अब आ जाइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है 1426। तो अब आपको क्या करना है, नंबर्स कोई 2 नंबर को आपको चेंज करना है जगह, और उसके बाद बाकी के 2 नंबर उसी जगह पर रहेंगे। तो देखो सबसे पहले हम 1 4 को उधर ही रखते हैं, 2 और 6 की जगह हम चेंज कर लेते हैं। तो 1 और 4 को हम वैसे ही लिखेंगे, 2 की जगह हम 6 लिख देंगे और 6 की जगह 2 लिख देंगे। तो ये एक नंबर आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 6 है इसको हम एक्सचेंज करेंगे, जगह इसकी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा 2। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 4 से, उसके बाद लिखते हैं 1, उसके बाद 2 और 6, लास्ट में हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 1 और 6। तो इस तरीके से बच्चों आपको कोई भी 2 डिजिट को एक्सचेंज करना है जगह, और उसके बाद आपका जो नंबर बनेगा वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो हमने बनाया 1426, तो अब यहाँ पर आपको 1426 रिपीट नहीं करना है। जो भी नंबर हमने बनाया देखो वहाँ पर रिपीट नहीं किया है, जो भी आपने लिखा है वो 1 ही होना चाहिए, एक ही बार आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी नंबर्स बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों पेज नंबर 9 पर आपके कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग 5 डिजिट नंबर्स। अब देखो यहाँ पर हमें 5 डिजिट नंबर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इससे पहले हमने यूनिट 10, 100, 1000 वाली प्लेस को देखा। अब यहाँ पर हम 10,000 वाली प्लेस को देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन चल रहा है रेशमा, सचिन, नरगिस और ताई के बीच में। रेशमा कह रही है विच इज द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर रेशमा ने क्वेश्चन किया कि सबसे बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। अब सचिन देखो उसका आंसर दे रहा है। सचिन ने कहा 9999, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। नरगिस ने पूछा कि उसके बाद कौन सा नंबर आता है, यानी ये 9999 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो ताई देखो यहाँ पर आपको समझा रही है, लेट्स वर्क दैट आउट। When we add 1 to a number, we get the next number. You remember that, don't you? Now we'll do the addition 9999 plus 1 in vertical arrangement. तो अब देखो यहाँ पर ताई आपको समझा रही है कि जब हम कोई भी ऐड कर लेते हैं किसी नंबर में, तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है, जो हमने इससे पहले किया। क्या आपको रिमेंबर नहीं है, क्या आपको ध्यान नहीं है? अब उन्होंने क्या कहा कि हम एडिशन करेंगे 9999 में 1 को, और वो वर्टिकल अरेंजमेंट में करेंगे। इससे पहले हमें क्या करना है, 9999 लिख देना है यूनिट 10, 100, 1000 वाली प्लेस पर, और इसमें हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो जैसे हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो देखो 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो हम क्या करते हैं, 0 को इधर लिखते हैं। हम क्या करते हैं, बाजू वाले को 1 कैरी कर देते हैं।
तो ये 9 + 1 ये भी 10 हो जाता है। फिर से हम 0 लिखते हैं और 1 इधर लिख देते हैं। यहाँ पर भी 9 है, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 9 + 1 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 डिजिट थे, उसमें जैसे हमने 1 मिला दिया तो ये आपका 5 डिजिट हो गया। वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। 9 यूनिट्स एंड 1 यूनिट मेक 10 यूनिट्स। जैसे ये 9 + 1 ये 10 हो जाता है, तो यूनिट प्लेस पर आपको मैंने समझाया था इससे पहले क्लास में कि 1 to 9 की कैपेसिटी ही होती है। जैसे ही वो 10 हो जाता है तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं 10 वाले हाउस में। यहाँ पर भी 9 की ही कैपेसिटी होती है। जैसे यहाँ पर 10 हो जाएगा तो फिर वो बाजू वाले हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। 100 में भी आपके पास 9 की ही कैपेसिटी होती है। जैसे यहाँ पर भी 9 से 1 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर हम बाजू वाले हाउस में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी 9 की ही कैपेसिटी होती है। यहाँ पर भी 1 आपने ऐड किया तो फिर आपको बाजू वाले हाउस में जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 9 की ही कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से वो 9 9 करते हुए आगे चलता जाएगा। जैसे आप 1 ऐड करोगे तो फिर वो आपका नेक्स्ट वाले हाउस में शिफ्ट होना पड़ेगा। वही आपको यहाँ पर समझाया गया है। दैट गिव्स 1 10 टू कैरी ओवर। तो ये जो आपको 1 ऐड करने के बाद 10 बन जा रहा है, यहाँ पर 1 ऐड करने के बाद आपका 100 बन जा रहा है, फिर यहाँ पर 1 ऐड करने के बाद आपका 1000 बन जा रहा है, तो आपको बाजू में 1 कैरी करना पड़ रहा है। ठीक है। राइट दैट इन द 10th प्लेस 9t, मतलब ये 9t मतलब क्या होता है बच्चों, ये 9 10 है प्लस 1 10। 9 10 1 10 कितना हो जाता है, 10 10 हो जाता है। जब ये 10 10 हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि 10 वाली प्लेस पर इसकी जगह फुल हो जाती है। इसके पास 9 10 रखने की ही जगह है। जैसे ही वो 10 10 हो जाएगा तो फिर वो 100 में शिफ्ट हो जाएगा। 10 10 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर वही समझाया गया है। दैट गिव्स 100 टू कैरी ओवर। राइट दैट इन 100 प्लेस। अब यहाँ पर आपके पास 100 प्लेस पर आपने 1 लिखा। इस तरीके से आपके पास 900 है। अब 900 में जब आप 100 मिला दोगे तो वो हो जाएगा आपका 1000। जब 1000 हो जाएगा तो इसकी भी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी और वो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 वाले हाउस में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 1000 आपका बन जाता है 1000। राइट दैट 1000 इन 1000 प्लेस। अब आपने क्या किया, जब ये आपका 1000 बन गया तो आपने 1 लिखा यहाँ पर। वी गेट 9 + 1 = 10 in the thousands place. So this number in 10,000, we make a new 10,000 place for it on the left side of the thousands place. We call it TTH place. तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जब यहाँ पर आपके पास 9000 हो जाते हैं, जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो आपको शिफ्ट होना पड़ता है 10,000 वाले हाउस में। इसके पास भी 9 की ही कैपेसिटी होती है। देखो यहाँ पर 9 + 1 लिखा है, यानी ये 9000 है और इसमें जब आप 1000 और मिला लेते हो तो ये आपका बन जाता है 10,000। तो 10,000 जो है इसकी कैपेसिटी नहीं होती है, इसके पास ओनली 9000 की ही कैपेसिटी होती है। जैसे यहाँ पर 10,000 हो जाता है तो फिर उसको आपको नेक्स्ट वाले हाउस में आपको उसको शिफ्ट करना पड़ता है और वो हो जाता है 10,000। ये टी का मतलब 10 है और ये TH का मतलब 1000 है। देखो यहाँ पर TH मतलब 1000 है ना, और ये जो इससे पहले टी दिया गया है ये 10, तो ये 10,000। इस तरीके से आपको समझना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है 10,000 का, ये आपको समझना है। और ये 5 डिजिट नंबर होता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया है ना, तो ये 5 डिजिट नंबर होता है, ये आपको समझना है। आई होप बच्चों जो मैंने आज आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।